हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं विभाजकता के नियम। क्या होता है कि जो भी कई सारी संख्याएं होती हैं उनमें किस संख्या का भाग जाएगा, किस संख्या से भाग नहीं जाएगा, ये सारे में मतलब देखने में क्या होता है या फिर काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि किस संख्या से कटेगा, किस संख्या से नहीं कटेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मैंने ये क्लास रखी है। ओके, तो इस क्लास का नाम है विभाजकता के नियम। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दो से विभाजित। ओके, सारी संख्याएं एक एक करके सभी को देखेंगे। ओके, तो दो से विभाजित क्या होता है, दो से संख्या कौन कौन सी विभाजित होती है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, जिस संख्या का इकाई का अंक सम हो वह संख्या दो से विभाजित होगी। होती है। विभाजित का मतलब है उसमें भाग दो का चला जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 52, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 2 है, सम है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 42, इकाई का अंक सम है, या फिर मैं यहाँ मेन मतलब ये है, 2 से संख्या वही कटेगी जिस संख्या का इकाई का अंक कैसा होगा, सम होगा। सम का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, मतलब इनमें से कोई अंक होगा 0, 2, 4, 6, 8। यदि इनमें से कोई भी अंक इकाई के अंक पर रखा है तो इसका मतलब है वह संख्या पक्की भाग है कि 2 से कटेगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, 4 भी ले सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 36, या मैंने 48 ले लिया, या मैंने 58 ले लिया। कोई भी संख्या ले लोगे, इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूना के 4, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 26 आएगा आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर देंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, पूरा कट रहा है, तो जिस संख्या के इकाई का अंक सम होगा वह संख्या 2 से कटेगी। ओके, अब दूसरा देखते हैं 3 से विभाजित। जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या, ये क्या लिखा है, संख्या 3 से विभाजित होती है। ओके, जैसे यहाँ पर ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं थ्योरी के लिए, आपको समझने के लिए मैंने लिख दी हैं, बाकी मैं समझाऊंगा तो यहाँ पर खुद ही देखो। जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऐसी संख्या 3 से कटेगी जिन संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसमें यदि 3 का भाग पूर्णतः चला जाएगा तभी वह संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 54 में क्या 3 का भाग जाएगा, तो देखते हैं 5 और 4, ऐसे तो भाग देने में टाइम लगेगा, ऐसे देख लो 5 और 4 अंकों को जोड़ लो, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, क्या 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिका के 9 चला जाएगा, बिल्कुल। जब अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अंकों के योग में जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, इसका मतलब 18 जो है पूर्णतः कट गया। ठीक है ना। अब आगे जैसे और भी कोई संख्या ले लेते हैं, 6, 3, 5, 4, इतनी बड़ी संख्या ले ली, क्या ये 3 से कट पाएगी, नहीं कट पाएगी, हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि ऐसे नहीं काट करके ऐसे देखेंगे, 6, 3, 9, 9, 5, 14 और 14, 9, 14, 4, 18, सबको जोड़ो, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18, 18 में क्या 3 का भाग जाएगा, 3 छका 18 चला जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 24 होगा, 3 अट्ठे 24 कटेगा पूरा। ओके, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि 3 से विभाजित वही संख्या 3 से कटेगी जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा। ओके, आगे बताते हैं 4 से तो अब देख लेते हैं 4 से विभाजित क्या होता है, जिस संख्या के अंत के दो अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह पूरी संख्या, तो वह ऐसे यहाँ लिख दो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब क्या होगा, किसी भी संख्या के लास्ट के दो अंकों में यदि 4 का भाग पूर्णतः जाएगा तभी वह संख्या पूर्णतः 4 से कटेगी, अन्यथा यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया
5 4 3 2, मैंने 32 लिखा लास्ट में। तो देखो क्या लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल, आप लोग जानते हो कि 4 अट्ठे 32, लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग बिल्कुल चला जाएगा। यदि लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। ओके, तो ये नियम है। जैसे 4 एकम 4, 1 बचा 14 हो जाएगा, 4 3 12, 2 बचा 23 हो गया जा करके, फिर 23 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32। तो ये पूरा पूरा कट गया। जैसे आगे मैंने कोई संख्या ली, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 3 या फिर 512 लिख दिया। लास्ट के दो अंकों में क्या 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 4 3 12 चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या 4 से कट जाएगी पूर्ण रूप से। 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूना के 8, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32। ओके, जैसे यदि अब एक एग्जांपल और देखते हैं। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसी बात नहीं, सम होगी तो पक्का कटेगा 4 से, ऐसी बात नहीं होती। जैसे यहीं पर लिख देता मैं 502, तो लास्ट के दो अंकों में क्या 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखेंगे 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20 होता है ना कि 22। ओके, इसका मतलब है तभी 4 से संख्या कटेगी जब इकाई के मतलब लास्ट के दो, जब किसी संख्या के लास्ट के दो अंकों में यदि 4 का भाग चला जाएगा तभी वह संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ओके, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा ये भी। अब आते हैं 5 से विभाजित। देखो 5 से विभाजित तो सभी लोग जानते हो इजीली। 5 से विभाजित सभी लोग जानते हो, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में या फिर इकाई का अंक, जिस संख्या के अंत में 0 व 2 हो, 0 व 5 हो, सॉरी 0 व 5 हो, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर मैंने 55 ले लिया, 45 ले लिया, 30 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगी, अन्यथा 5 से नहीं कटेगी। ओके, यहाँ पर देखो इकाई का अंक 5 है 0 है, ठीक है ना। कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, 4 3 3 2, 0 लास्ट में आ जाना चाहिए और लास्ट में 5 आ जाना चाहिए। यदि यही दो होंगे तभी वो 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ओके, सभी लोग समझ में आ रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं यार। 45/5 है, 5 9 45, इकाई का अंक 5 होगा या फिर 0 होगा, या फिर मान लिया यहीं पर मैं 40 लिख देता तब भी मैं काट देता, 5 अट्ठे 40 कट जाता है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब समझाएंगे। अब बताते हैं 6 से विभाजित। तो 6 से विभाजित क्या होता है? जिस संख्या के अंत में, देखो यहाँ दिमाग लगाओ, ये सारी बातें यहाँ से छोड़ो। क्या होता है 6 से विभाजित? क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर 6 लिख लो। देखो अभी मैंने बताया 1 से लेकर 5 तक तो बता ही दिया है। एक तो हर एक संख्या जो होती है, कोई भी संख्या होती है 1 से तो कटी जाती है। ओके, ये तो आपको पता है, मैंने 2 से लेकर के 5 से बताया। ओके, अब यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ। अब 6 में ये देखता हूँ कि कौन कौन से इसके फैक्टर होते हैं। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, 2 3 6। इसका मतलब इसमें जो नियम भी फॉलो होगा, मतलब नियम जो लगेगा वो दो का लगेगा, 2 अंकों को लगेगा। क्या? एक तो 2 का और एक 3 का। 2 का नियम क्या था? 2 का नियम ये था कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? इकाई का अंक सम हो। ये तो 2 का है। अब इसके बाद 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम ये बताया था मैंने कि जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाएगा वो संख्या 3 से कटेगी। तो मैंने यहाँ पर बताया था अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया? मतलब 2 और 3 वाली बातें क्लियर हैं। तो इसका मतलब है जिस संख्या में ये दोनों ही नियम फॉलो होंगे, मतलब कि इकाई का अंक सम भी होगा और अंकों के योग में 3 का भाग भी जाएगा, तभी वह पूरी संख्या 6 से भी घटेगी। यदि ये नियम और ये नियम, मतलब इकाई का अंक सम हो और अंकों के योग में 3 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब है वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 54, यहाँ पर इकाई का अंक सम भी है, दिख रहा है। उसके बाद इन अंकों को यदि जोड़ दें तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। अंकों के योग में 3 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब है ये संख्या 6 से कटेगी। देखो जब 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, तो इसका मतलब 6 से भी कट जाएगी। 2 से कटने का नियम ये होता है इकाई का अंक सम हो, 3 से कटने का नियम ये होता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा। तो 5 4 9/3 किया, 5 4 9 हुआ, 9 में 3 का भाग करके देखते हैं, 3 3 9 चला गया। इसका मतलब 3 वाला नियम 2 वाला नियम जो दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब 6 का नियम भी फॉलो करेगा। 6 9 54 होता है। ओके, समझ गया? तो ये भी नियम समझ में आया होगा। आगे बताते हैं 7 का नियम। देखो 7 का नियम क्या होता है? देखो 7 का नियम क्या होता है? देखोगे जिस संख्या नहीं लिखो, मतलब क्या होता है? किसी संख्या के
इकाई के अंक का दूना करके, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना आगे रखी संख्या से घटाते हैं, आगे रखी संख्या से घटाते हैं और यदि प्राप्त संख्या 7 से कट जाती है या 7 से विभाजित होती है, 7 से कट जाती है, कट का मतलब समझते हैं, विभाजित होती है, कट जाती है, तो वह पूरी संख्या 7 से कटेगी। कैसे, ये नियम क्या है मैं बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, बट अभी इसको बस इतना है कि किसी संख्या के इकाई के अंक का दूना करके यदि आगे रखी संख्या से घटा देंगे तो घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी, यदि वो संख्या 7 से कटेगी तो तभी वह पूर्ण संख्या भी 7 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कट पाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 343। ओके, दिमाग लगाना है। यहाँ पर मैंने बताया कि इकाई के अंक का दूना करके आगे रखी संख्या से घटाते हैं, तो जब 3 का दूना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना के 6, लिखने की कोई जरूरत नहीं, 3 का दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, इससे आगे रखी संख्या यही 34 है, तो है इससे घटाएंगे तो 14 में 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से 14 में 6 के 8, यहाँ पर बचा 2 तो 28। क्या 28 में 7 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 7 चौके 28। इसका मतलब है या इकाई के अंक का दूना करके आगे रखी संख्या से घटाएंगे और घटाने पर यदि 7 से भाग चला जाता है प्राप्त संख्या में, तो उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 343 लिखा है, यहाँ 7 का भाग दें तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचा 63, 7 9 63, 49 बार चला गया। ओके, तो आगे देखते हैं 8 से विभाजित। तो 8 से विभाजित क्या होता है, 8 से विभाजित जिस संख्या के अंत के 3 अंकों में, जिस संख्या के अंत के 3 अंकों में 8 का भाग पूर्णतः चला जाए, 8 का भाग पूर्णतः चला जाए, ठीक है ना, चला जाए, तो वह संख्या जो है 8 से विभाजित होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझना, मतलब 8 से संख्या वही कटेगी जिस संख्या के लास्ट के या अंत के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा तभी वह संख्या 8 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे समझो, या तो देखो 2 अंकों की संख्या होगी तब तो आप इजीली जान जाओगे कि 8 का 24, 8 5 40, ऐसे मतलब सिंपली 2 अंकों की संख्या होगी तब तो आप इजीली समझ पाओगे। लेकिन यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और उस संख्या में यदि तुम्हें 8 से विभाजित पता करना है कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी, तो उसका मतलब ये है, तभी आप ज्ञात कर पाओगे जब जो संख्या दी गई है उस संख्या के लास्ट के 3 अंकों में आप 8 का भाग दे करके केवल देखना है, यदि वो संख्या 8 से पूरी कट जाएगी तो इसका मतलब है पूरी संख्या, दी हुई संख्या पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 4 3 0 32, इतनी बड़ी संख्या लिख दी इस, जैसे मैंने 54 इतनी संख्या लिखी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 54, ठीक है, इतनी संख्या लिखी, इस संख्या के लास्ट के 3 अंकों में मैं 8 का भाग दे करके देखता हूँ, तो क्या 0 32 में आप 8 का भाग देना जानते हो, 8 चौके 32 चला जाएगा, बिल्कुल। यदि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग सिंपली चला जाएगा पूर्ण रूप से। कैसे देखते हैं, तो 8 का भाग देंगे, 8 छंग 48, 48 हो गया, 6 बचा 63, 8 7 56, 56 4 60, 4 से 70 बचा। फिर आगे देखेंगे 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64, 64 6 70 63 हुआ, ठीक है, 8 7 56, 4 से 7 72, 8 9 72 पूर्ण रूप से चला गया। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी जो है 8 से कट रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है। ओके, थोड़ी ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई थी, 832 लिखा है, इसमें 8 का भाग दे करके देखते हैं। तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पहले दे करके देखो, 832 में केवल लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दे करके देखते हैं।
तो 8 एकम 8 भाग जाए खाए बंदी 8 चौके 32 चला गया पूरा पूरा। जब लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पूर्ण रूप से चला गया, इसका मतलब इस संख्या में चला जाएगा। जैसे 8 सतह 56, 8 एकम 8 भाग जाए खाए बंदी 3 में जाएगा नहीं, इस वजह से 32 हो गया, 8 चौके 32, तो पूर्ण रूप से कट गया। ओके, अब बताते हैं 9 से विभाजित क्या होता है। जिस संख्या 9 से विभाजित क्या होता है, जिस संख्या के, देखो 9 कैसे पता चलेगा, 9 के फैक्टर लिखेंगे, 3 इंटू 3 होते हैं, 3 त्रिका 9। इसका मतलब जो 3 का नियम होता है, बस वही नियम इसमें फॉलो होना है। क्या कि जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में, ये हटा देते हैं, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए, 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है ना, तो वह संख्या आप लिख सकते हो, तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, पूर्ण रूप से विभाजित होती है, विभाजित होती है। ओके, देखते हैं आगे। जैसे नियम क्या है, मैंने ये बताया है कि 9 से संख्या वही कटेगी जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि उस योग में यदि 9 का भाग चला जाएगा तभी वह संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 4 6 3, इतनी सारी संख्या लिख दी। मैंने यहाँ पर देखा 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, क्या 18 में 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 9 2 18। इसका मतलब है इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। ओके, देखते हैं। 9 छक्का 54, अब 9 का भाग 6 में जाएगा नहीं, तो भाग जाएगी खाए बंदी 63, 9 सत्ते 63, कट गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 3 8 1 9, ऐसे करके अपने मन से दिमाग लगाओ। 5 3 8 1 9, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर 9 आ रहा है, क्या 9 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 9 1 9। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। कितना होगा? 9 पना 45, 9 पना 45, 9 पंचे 45 हो गया, 8 और 4 81, 9 9 81, 59 बार गया। ओके, तो समझ में आ, देखते हैं 10 से विभाजित, तो यहाँ पर 10 कर लेते हैं। तो 10 से विभाजित क्या होता है? जिस संख्या के अंत में या फिर इकाई का, जिस संख्या के इकाई का अंक, ऐसे लिख लो, अंत वाला छोड़ो, जिस संख्या का इकाई का अंक कैसा हो? इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। बिल्कुल आप लोग देखते हो, जैसे इकाई का अंक कितना 0 है तो ये 10 से कटेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 540 लिख दिया, तो ये देखो इकाई का अंक 0 है, 10 से कटेगा। बिल्कुल ठीक है ना, 10 पना 50, 4 बचा 40 और 10 चौके 40। और आप लोग ऐसे भी कर लेते हो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 का भाग देंगे, 1 त्रिक होती, ये भी ठीक है ना, चांदी से काटो। मतलब यदि इकाई अंक 0 होगा तो क्या होगा? 10 से कटेगी। अब देखते हैं 11 से विभाजित। देखो 11 से विभाजित क्या होता है? जिस संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग के बराबर होता है। विषम स्थान के अंकों के योग के बराबर होता है, अंकों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है ना, जिस संख्या में सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग के बराबर होता है, वह संख्या क्या होती है? 11 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 54 ले लिया, 45 ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पर देखो सम स्थान के अंकों का योग, ये क्या मतलब है? सम स्थान का मतलब ये है, यदि इन्हें नंबरिंग दिया जाए तो 1 नंबर ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 अंकों की संख्या है, तो ऐसे करके नंबरिंग दे दी। ये क्या है? ये विषम स्थान के अंक हैं, जो ये और ये विषम स्थान के अंक हैं, और 2 और 4 स्थान पर है ना ये, तो ये सम स्थान के अंकों का योग है। इसका मतलब है कि सम स्थान के अंकों का योग मतलब 1 1 छोड़ करके, 1 को छोड़ो, 5 में 4 जोड़ दिया, 9 हो गया। इसके आगे कोई संख्या होती उसे जोड़ते, पूरा जोड़ करके लिखते वहाँ, लेकिन आगे नहीं संख्या तो कोई बात नहीं। अब इससे इसको जोड़ दिए, अब यहाँ से ये
ये सम स्थान के अंकों का योग है, ऊपर जो है विषम स्थान के अंकों का योग है। ये 4 में 5 जोड़ोगे ये भी क्या आएगा 9। मतलब कि एक एक अंक छोड़ करके यदि आप जोड़ोगे और ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या यदि समान आएगी तो वह संख्या 11 से कटेगी, पक्का है। ठीक है ना, देखते हैं कट रही कि नहीं कट रही। तो यहाँ पर आए 5, यहाँ से जोड़े 5 4 9 आया, यहाँ से जोड़े 4 5 9 आया, इसका मतलब ये बराबर आए। इसका मतलब ये देखेंगे कि 11 से कटेगी नहीं कटेगी। तो देखते हैं, बिल्कुल 11 से कटेगी। जब दोनों पक्ष बराबर, मैंने नियम बताया, तो पक्का 11 से कटेगी। देखो यहाँ पर लगाएंगे 11 चौके 44, कितना बचा 10 बचा, 104 हुआ, 11 9 99, 1 बचा, मतलब 5 बचा, 55 हो गया, 11 5 55। जैसे यहाँ पर आगे देख लेता हूँ, 6 2 8, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर मैं 5 3 8 नहीं 6 5 11 ऐसे लिख दो, 6 5 11 आ रहा है, 9 2 11 आ रहा है। ठीक है ना, 62 59 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 2 में 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर 11। इसका मतलब है सम अंकों का योग विषम अंकों के योग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। देखो कैसे, 11 से काटो, 11 बचे 55, 7 बचा यहाँ पर 55 7 62 होता है, 7 बचा 75 हो गया, 11 छके 66, 66 9 75 होता है, तो 9 बचा 99 हो गया, 11 9 99। इसका मतलब 569। आगे समझ में, इसका मतलब है कि सम अंकों का योग विषम अंकों के योग के यदि बराबर आता है तो भी वो संख्या 11 से कटेगी। एक बात और होती है, क्या होता है वो भी देख लो। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सम अंकों का योग विषम अंकों के योग के बराबर नहीं भी आता है, लेकिन वो भी संख्या 11 से कटती है। लेकिन उसमें क्या अंतर होता है, उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आना चाहिए, ध्यान समझो। यदि सम अंकों का योग विषम अंकों के योग के बराबर आ जाता है, अच्छी बात है, तब तो वो 11 से कटेगी। एक और तरीका होता है कि यदि सम अंकों का योग कुछ अधिक आ रहा है, मान लिया सम अंकों का योग आया किसी प्रकार से आपने किया तो 5 आ गया, और यहाँ पर विषम अंकों का योग किसी प्रकार से किया तो 16 आ गया। यदि इन अंकों का अंतर 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आएगा। यदि इन संख्या के मतलब इन जो योग निकाले हो आप, इन योग में जो संख्याओं का जो अंतर निकलेगा, यदि वो अंतर 11 से कट जाएगा तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ लिख लो 8 और 8 8 16, 8 8 16 यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर 5 ले लो। ठीक है ना, बिल्कुल 8 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, एक एक छोड़ कर जोड़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर तो 5 आ गया। ऊपर कितना है 16, नीचे कितना है 5। यदि 16 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब है ये भी संख्या 11 से कटेगी। और जबकि यहाँ पर देखो मैंने बताया कि ऊपर जो है बराबर संख्या होनी चाहिए, नीचे भी जरा बराबर होनी चाहिए, तब तो होती ही 11 से कट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाने पर यदि 11 से कट जाता है तो फिर वह संख्या क्या होती है 11 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर 16 में से 5 घटाएंगे 11 आ रहा है तो 11 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या 11 से कटेगी। ठीक है ना, देखो देखते हैं 11 छका 11 सत्ते करो, 11 सत्ते 77, 8 बचा 88, 11 88, 11 88, तो यहाँ पर 78 आ गया। समझ में आया? तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको नोट कर लेना। समझना एक अच्छा मतलब मेन मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ओके। क्योंकि अच्छा लगने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि इसलिए पढ़ा जाता है कि आपको सारी बातें समझ में आए, ओके। इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ऐसा है